शिक्षकों के लिए समान काम के बदले समान वेतन पर सुप्रीम कोर्ट का आया ऐतिहासिक फैसला। बिहार सरकार लागू करेगी या नहीं, या फिर शिक्षक जाएंगे रिव्यू में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार की जनता हो या फिर देश की जनता, अभी तक उनकी नज़र वहीं पर टिकी हुई थी कि देश के संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी कार्य के लिए हर व्यक्ति को समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए। और इस बार तो गजब ही हो गया जब देश के सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला शिक्षकों के लिए दे दिया गया कि समान काम के बदले समान वेतन देना चाहिए। दोस्तों आइए, जो फैसला सुनाया गया है वह मामला जुड़ा हुआ था देश के गुजरात राज्य से संबंधित, जहां के वास्तविक रूप में निकटता का संबंध रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन क्या यह फैसला बिहार के शिक्षकों के लिए लागू होगा? बिहार सरकार उसे लागू कर पाएगी या फिर शिक्षकों को रिव्यू में जाना होगा? आइए इस पर हम आज के वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों मौका था 22 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार का, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गुजरात राज्य से संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों की एक सुनवाई चल रही थी। गुजरात राज्य के हाई कोर्ट के द्वारा वह दो फैसला था जिस पर सुनवाई चल रही थी। समान काम के बदले समान वेतन पर गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा फैसला नहीं दिया गया था, उसके विपक्ष में फैसला दिया गया था, जिस पर सुनवाई चल रही थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस की खंडपीठ में, जिसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉय माल्या बागची के द्वारा सुनवाई करते हुए ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुना दिया गया जो कि देश भर के लिए लागू हो जाता है। दोस्तों समान काम के बदले समान वेतन निश्चित रूप से लागू किया जाना चाहिए, इसका अंतिम रूप से फैसला सुना दिया गया। साथ ही साथ एक बड़ी बात जो उल्लेख कर दिया गया, यही उल्लेख कर दिया गया कि शिक्षकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करने और सम्मानजनक वेतन नहीं देने से देश में ज्ञान की शक्ति का ह्रास होता है, यानी देश में ज्ञान का महत्व घटता है। साथ ही साथ ये भी कह दिया गया कि इससे उन व्यक्ति की चेतना शक्ति का ह्रास होता है जिनके ऊपर देश की बौद्धिक पूंजी निर्माण की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यानी स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि अगर शिक्षकों को सम्मान नहीं दिया जाता है, एक समान व्यवहार उनके साथ नहीं किया जाता है, उन्हें सम्मानजनक वेतन नहीं दिया जाता है, तो शिक्षकों की चेतना शक्ति का ह्रास होता है। शिक्षक वहाँ पर अमूर्त रूप धारण कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपने देख लिया कि मौका था गुजरात के असिस्टेंट प्रोफेसरों का, और उनके लिए समान काम के बदले समान वेतन संबंधी फैसला सुना दिया गया। सबसे बड़ी बात कि एक और बातों का जिक्र किया गया उस सुनवाई के दौरान, जो कि बिहार से भी संबंधित और थोड़ा सा लगाव जरूर रखता है। वहाँ पर सुनवाई के दरमियान खंडपीठ के द्वारा यह कहा गया कि यह सुनकर आश्चर्य होता है कि 2 दशकों से कार्य कर रहे असिस्टेंट प्रोफेसरों को कम वेतन दिया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि हैरत की बात इस रूप में है कि राज्य में कुल 2720 पद स्वीकृत है, परंतु 923 पदों पर ही नियमित कर्मचारी है, बाद बाकी सभी वहाँ पर संविदा के आधार पर कर्मी नियुक्त किए गए हैं। निश्चित रूप से बिहार का संबंध अगर इससे जोड़ा जाता है तो बिहार में भी लगभग 2 दशकों से शिक्षक हैं जो कम वेतन पर ही कार्य करने को मजबूर है। दोस्तों अब यहाँ पर सवाल उठता है कि फैसला तो गुजरात राज्य के लिए सुना दिया गया, आपके मन में विचार ये आता होगा कि इससे पहले बिहार से संबंधित मुद्दे भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुँचा था, जिस पर फैसले के उपरांत बिहार के शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन नहीं मिल पाया था। इसके क्रम में कुछ लोग ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी का संबंध गुजरात राज्य से रहा है, शायद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्तर से, इसलिए फैसला सुनाया गया। लेकिन नहीं दोस्तों, कोर्ट कभी भी पक्षपात नहीं करता है। ये भी बात सत्य है कि हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री का संबंध गुजरात राज्य से रहा है, इसलिए उनके सम्मान का ख्याल रखा गया हो,
परंतु जिस रूप में ही सही, फैसला तो जरूर शिक्षकों के पक्ष में दिया गया है। अब आइए, बिहार सरकार इसे लागू करेगी या फिर नहीं करेगी। दोस्तों, 3 ऐसे बिंदु है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि बिहार सरकार इसे लागू कर सकती है। सबसे पहली बात कि जो भी फैसला सुनाया गया, खंडपीठ के न्यायाधीशों ने बड़े ही सूझबूझ के साथ उस फैसले में देश शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा है कि देश का बीड़ा उठाने वालों के चेतना शक्ति का ह्रास होगा अगर उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार और सम्मानजनक वेतन उन्हें नहीं दिया जाता है। राष्ट्र निर्माण बाधित होगा, इस शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, जिससे स्पष्ट झलकता है कि बिहार के शिक्षकों के द्वारा ही बिहार का निर्माण होता है और बिहार का निर्माण का मतलब ही राष्ट्र का निर्माण होता है। इसके आधार पर भी यहाँ पर देश शब्द का प्रयोग किए जाने से मामला देश भर के सारे राज्यों से जुड़ जाते हैं और बिहार सरकार के द्वारा भी इसे लागू किया जा सकता है। आइए दूसरी बातों पर हम गौर करेंगे, आखिर बिहार सरकार इसे किस रूप में लागू करेगी। दोस्तों, सबसे पहले आप कहेंगे कि बिहार में तो वैसे भी 3 फैसले जो माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित है, परंतु बिहार सरकार के द्वारा इसे लंबित रखा गया है। सबसे पहले कि शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दिया जाना चाहिए, इसे भी लंबित रखा गया है। स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति देने का आदेश प्राप्त है, इसे भी लंबित रखा गया है। और हाल ही में एक फैसला सुनाया गया कि वर्ष 2006 से लेकर वर्ष 2012 तक के शिक्षक जो मिडिल स्कूल में कार्यरत है, उन्हें स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देकर तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ये भी आदेश पारित है। लेकिन बिहार सरकार इन तीनों प्रकार के आदेश को लंबित रख रखी है। क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मानेगी? दोस्तों, यहाँ पर मैं कह देना चाहूँगा कि यहाँ पर पटना उच्च न्यायालय का जो भी फैसला है उस पर अगर एक बार फिर से बिहार सरकार से पूछा जाए तो बिहार सरकार ये अपने बचाव में कह सकती है कि मैं इसको लेकर पिटीशन दायर करूँगा, मैं अपील में जाऊँगा, तो यहाँ पर मामला समाप्त हो जाएगा। कोर्ट की ओर से कोई ज़्यादा बंदिश नहीं लगाई जाएगी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का आदेश अंतिम आदेश होता है, क्योंकि भारत में उससे अलग और उससे बड़ा कोई अन्य बड़ा अदालत है ही नहीं। इस रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी बिहार सरकार को मानने के लिए मजबूर कर सकता है। अब आइए तीसरे मुद्दे पर बातें करते हैं कि आपने देखा होगा NIOS डिग्री की मान्यता से संबंधित। दोस्तों, यह मामला जुड़ा हुआ था उत्तराखंड राज्य से। उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा NIOS की डिग्री को अमान्य करार दे दिया गया था और जिसके कारण पूरे देश भर में NIOS की डिग्री अमान्य हो गई थी। देश भर के 38 जो भी देश भर में जितने भी राज्य हैं, बिहार के 38 जिलों हो या फिर अन्य जो भी राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश हो, वो सभी के सभी राज्यों में ये तमाम NIOS की डिग्री अमान्य करार दे दी गई थी। लेकिन जब उत्तराखंड के ही अभ्यर्थी और झारखंड के अभ्यर्थी कुछ एक अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के द्वारा इसको लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया गया, उसके बाद यह फैसला दे दिया गया कि NIOS की DLED की डिग्री मान्य होगी। और दोस्तों, उसी फैसला के उपरांत बिहार में भी NIOS की डिग्री को मान्यता प्रदान कर दी गई है, जिसका नतीजा है कि वैसे तो ढेर सारे अभ्यर्थी BPSC TRE 2-3 में बाधित हो गए थे, लेकिन जिनके द्वारा भी चोरी चुपके से आवेदन भर दिया गया था, उनका रिजल्ट आज प्रकाशित किया जा रहा है और वो अब शिक्षक बनने के कगार पर है। तो इस तरह से कह दिया जाए कि NIOS का मामला बिहार राज्य से संबंधित नहीं था, उत्तराखंड राज्य से संबंधित था, जिसको लेकर उसे पहली बार में अमान्य करार दे दिया गया और दूसरी बार में अन्य राज्यों के आधार पर इसे मान्यता भी दे दी गई। तो ठीक यही मामला है कि जब गुजरात राज्य का यह मामला शिक्षकों के समान काम के समान वेतन से संबंधित है, तो बिहार में भी इसे लागू किया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि बिहार के शिक्षकों के द्वारा तो वर्ष 2019 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी इन मुद्दे पर लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। बिहार सरकार की ओर से पटना उच्च न्यायालय के आदेश
खिलाफ अपील दायर की गई थी और शिक्षकों ने जोरदार तरीकों से उस लड़ाइयाँ को भी लड़ी थी, परंतु फैसला क्या आया था, शिक्षकों को निराश होना पड़ा था। दोस्तों, मैं कह देना चाहूँगा कि उस वक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से जो भी फैसला सुनाया गया था, वो तो ना तो शिक्षकों के पक्ष में सुनाया गया था और ना ही बिहार सरकार के पक्ष में सुनाया गया था, और दूसरे रूपों में इसे कह दिया जाए तो दोनों ही कोटि के लोगों के पक्ष में सुनाया गया था, क्योंकि जो आदेश पारित किया गया था उसमें लिख दिया गया था कि समान काम के बदले समान वेतन बिहार के शिक्षकों पर लागू करना बिहार सरकार पर निर्भर करता है, और अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार इसे लागू कर सकती है, और सरकार चाहे तो एक परीक्षा आयोजित कर इन सभी शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन दे सकती है। अब यहाँ पर सवाल ये भी आ गया है कि अब तो ढेर सारे शिक्षक एक परीक्षा से भी गुजर गए हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त कर लिए हैं। ये बात सत्य है कि दक्षता परीक्षा और सीटेट परीक्षा, बीटेट परीक्षा का भी हवाला दिया गया था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, परंतु उससे मान्यता नहीं दी गई थी और एक अन्य परीक्षा देने का प्रावधान करने की बातें कही गई थी। लेकिन जब बिहार के नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्रदान किया गया, राजकर्मी बनाया गया, तो उससे पहले एक सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें सफलता प्राप्ति के उपरांत शिक्षक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिए, तो यहाँ पर आधार बन गया है और बिहार सरकार इन परीक्षाओं के आधार पर अब शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन दे सकती है, और यह फैसला वर्ष 2019 में जो पारित हुआ था उसे अमली जामा पहनाया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह समान काम के बदले समान वेतन का प्रावधान बिहार के शिक्षकों के लिए लागू नहीं किया जाता है, तो आखिर शिक्षक क्या करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं कह देना चाहूँगा कि एक रिव्यू का प्रावधान है, और इस रिव्यू के प्रावधान के तहत शिक्षक अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी शिक्षक एक परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लिए हैं, और इसका हवाला दिया जा सकता है जो वर्ष 2019 में सुनाया गया था, और साथ ही साथ जो बीते शुक्रवार का फैसला है उसका भी हवाला दिया जाता है, तो निश्चित रूप से बिहार के शिक्षकों के पक्ष में फैसला आ जाएगा। और रह गई बात बिहार सरकार के द्वारा इसे मानने की, तो यह अंतिम अदालत है और अंतिम अदालत का फैसला बिहार सरकार के द्वारा मानना मजबूरी बन जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जो फैसला आया है शिक्षकों के लिए समान काम के बदले समान वेतन, यह ऐतिहासिक फैसला जरूर है। अभी तक पूरे देश भर के किसी भी मुद्दे पर शिक्षकों के लिए समान काम के बदले समान वेतन संबंधी न्यायादेश नहीं आया था। पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब सर्वोच्च न्यायालय की ओर से यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। दोस्तों, यहाँ पर निश्चित रूप से बिहार के शिक्षकों की राहें अब आसान दिखती नजर आ रही है। अगर बिहार सरकार इसी वर्ष 2025 के विधानसभा के चुनाव से पहले इसे अमली जामा पहना देती है और इस आधार पर कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, तो यहाँ पर सरकार के ऊपर कोई बात ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं बढ़ेगी, शिक्षकों के ऊपर कोई बोझ नहीं, कोई कहने वाला नहीं रहेगा कि सरकार ने आखिर ये क्या कर दी। बस सुप्रीम कोर्ट के हवाला के आधार पर बिहार सरकार यह सुप्रीम कोर्ट का समान काम के बदले समान वेतन का आदेश लागू अपने बिहार राज्य के शिक्षकों के लिए कर सकती है, और एक बार फिर से चुनावी मुद्दे पर अपने लिए एक बड़ा समर्थन प्राप्त कर सकती है। ये वर्तमान हालात है, देखना है आखिर बिहार सरकार के लिए यह एक अच्छा अवसर है, इस अवसर को अपने पाले में रख पाती है या फिर शिक्षकों को यूं ही असंतोष अवस्था में छोड़ देती है। दोस्तों, इन मुद्दों पर आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए कीजिए ताकि बिहार सरकार के कानों तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह न्यायाधीश पहुंच सके। साथ ही साथ हमें हाई पॉइंट देना बिल्कुल ना भूलिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।